आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। और इस दोस्तों प्रोग्राम में हम हमेशा आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें बताते हैं। मैंने राहु पर आपको बहुत सारी बात बताई और फिर बहुत सारी बात बताता हूँ। एक्चुअल में राहु ऐसा ग्रह है जिसके पैर नहीं हैं, और केतु ऐसा ग्रह है जिसके सिर है। एक ग्रह में सिर है और एक ग्रह में पैर नहीं है। तो राहु के सिर नहीं है और केतु के पैर नहीं है। आप केतु ग्रह देखेंगे तो उसमें सिर नहीं है, और राहु ग्रह देखेंगे तो उसमें पैर नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि इन दोनों ग्रहों का आपस में बहुत कनेक्शन है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके जीवन में राहु खराब है तो आपको कैसे पता लगेगा बिना जन्म पत्रिके के, आप कैसे अनुभव होगा कि वो बहुत ख़राब है। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि घर में ना कूड़े का ढेर होगा। पुराना टूटा फूटा सामान जो है आप एक जगह पर रखते जाते हैं, तो इसका मतलब है राहु आपके घर में ख़राब चल रहा है। राहु ख़राब चलता है तो पुलिस, थाना, मुकदमा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, जिनके लिए आप अलर्ट नहीं होते, जो अचानक से आपकी लाइफ में आते हैं। राहु खराब होता है तो पैसा खराब होता है। पैसा जो है आपका बेफालतू में वेस्ट होता है। राहु खराब होता है तो आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में बदनामियों के योग लगते हैं। और राहु खराब होता है तो आदमी अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि वो सोच भी नहीं सकता कैसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में कब, क्यों और कैसे आती हैं। आज दोस्तों इसी को आप जान लें और उसके उपाय आप जान लें। तो सबसे पहले तो एक बात जान लें कि ग्रह तो आपके जीवन में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब आप किसी बुरी चीज़ में, बुरी लत में पड़ जाते हैं, जुए में, शराब में, अय्याशी में, या किसी ऐसे काम में पड़ जाते हैं कि काम ही नहीं करते हैं, या धीरे धीरे बीमारी आपको पकड़ लेती है, काम पे जाने का मन नहीं करता है, दिमाग में टेंशन रहती है, तो इसका मतलब है कि राहु आपका ख़राब चल रहा है। राहु जब किसी का ख़राब चलता है तो घड़ियां बंद होती हैं, घर में लोहा पड़ा होता है, जंग लगा हुआ, छत से कुछ बाहर गिरने लगता है, छत के टुकड़े टूट के गिरने लगते हैं, अनायास किसी से बैर हो जाता है, अनायास घर में चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और कहते हैं जब राहु किसी का बिगड़ जाए तो समझो भगवान रूठ गए, समझो कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ उससे दूर चली गईं। आप जानते हैं जब आपके जीवन से खुशियाँ दूर चली जाएं तो आप कितना भी उन्हें बुलाने की कोशिश करें, सब नाकाम है, सब व्यर्थ है। सब ऐसे लगता है जैसे कि हमारे जीवन में अच्छा होने की जगह ख़राब हो रहा है। और जब अच्छा होने की जगह जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आदमी कितना भी संतुलन बना ले जीवन में, कितना भी जीवन को अच्छा कर ले, उसका जीवन तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। घर में बदबू आती है, घर में किसी भी तरह की बदबू आती है तो आपका राहु खराब है। कहते हैं दोस्तों कोई ग्रह जब खराब हो तो उस व्यक्ति को अपने चाल चलन पर ध्यान रखना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम है और आप धार्मिक बन जाते हैं तो धर्म आपके उस दोष को अपने ऊपर ले लेता है, धीरे धीरे धर्म उसे समाप्त कर देता है। दोष चाहे कितना भी हो, आप मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो बुरा समय आपके पास आता नहीं है, दूर चला जाता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर जी के पास शनि भगवान आकर बोले, भगवान मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला हूँ 2.5 साल के लिए। तो भगवान जी डर गए और बोले, ठहर जा भाई, मैं पार्वती को अपने घर छोड़ देता हूँ और ध्यान में मगन हो जाता हूँ और अपने जीवन को संभालता हूँ।
बोला महाराज मैं आके क्या करूँगा, आप तो मेरे नाम से ही बदनाम बर्बाद हो गए। कहने का मतलब है इसको तो इससे तो भगवान भी डरते हैं ग्रहों से, और ग्रहों की जो लीला है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका बुरा ग्रह जो है आपको किसी न किसी परेशानी में डाल ही देगा। परेशानी बहुत सारी हो सकती है। परेशानी तो ऐसी हो सकती है कि आप सोच भी ना सकें, कि आप खाना खा रहे हैं, खाना ही आपको सूट नहीं करता, आपको खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, मन रोने का करता है, मन में कोई ना कोई उदासी चलती रहती है, मन अपने आप में दुखी रहता है, मन है कि मानता नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जब जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आदमी मरने की इच्छा करता है, और राहु उसे मरने भी नहीं देता है। क्योंकि मैंने बताया ना, राहु के पैर नहीं हैं। राहु तो आपको बड़ी से बड़ी जगह पर पनिशमेंट दिलाएगा। राहु तो आपको ऐसी जगह ले जाएगा कि आप जाकर अपना उपाय भी नहीं कर सकते हैं। आपको किसी उपाय के लिए छोड़ेगा नहीं। आप उपाय पे जाते हैं, कभी आपका मन करता है ठीक है, कभी मन करता है गलत है, आप हाँ और ना में अटके रहते हैं। और जब आप हाँ और ना में अटके रहते हैं तो कैसे सब ठीक होगा। जीवन में जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं है। जीवन में बहुत सारे उपाय करना भी ज़रूरी है, और जब आपको बहुत सारे उपाय करने होते हैं उसमें एक दो उपाय तो इतना अच्छा होता है कि बहुत से लोगों के उपाय होते रहते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं लगता कि वो उपाय हो रहे हैं। आप सोचिए कि आपने अपने घर में फिश एक्वेरियम लगा रखा है और राहु का उपाय कर रखा है और आपको पता भी नहीं है। मैंने कहा ना, जब किस्मत अच्छी होती है तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो उपाय कर रहे हैं और उनका उपाय लग रहा है और वो उपाय की वजह से ठीक ठाक हैं। फिश एक्वेरियम लगाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, घर में मछली के चित्र लगाएं, एक चांदी की गोली अपनी जेब में रखें या चांदी की गोली अपने गले में पहनें, राहु रतन पहने, गोमेद पहने, गया जी का वेट के अनुकूल पहने, चौरस पहने, और आपको बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आप हो सके तो शाम के समय में काली गाय को, काले कुत्ते को दान करें। हो सके तो लाल गाय को खाना खिलाएं, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, जब तक वो खाए उसे खिलाएं। आपका ग्रह शांत होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा और मन में अच्छे भाव आने लगेंगे। कहते हैं दोस्तों, भाव भी अच्छे तभी आते हैं जब अच्छा होने का योग बनता है, अन्यथा तो आदमी कुछ भी करता रहे, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो कितना भी अच्छा करे उसका अच्छा योग ही नहीं बनता है। और जब कोई अच्छा योग नहीं बनता है तो आदमी कई बार परेशान हो जाता है। सबसे ज़्यादा तरक्की मनुष्य ने की है जीवन में, और तरक्की क्या की है, अपनी सुविधाओं की खुद फ़र्क निकाले हैं कि ऐसा करूँगा, पैर रखूँगा तो कांटा चुभेगा, यहाँ पैर रखूँगा तो कांच चुभेगा, यहाँ पैर रखूँगा तो कीचड़ में सम जाऊँगा। आपने तो चुना है। आपने अपने जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। और सुविधा क्या है, आप जूता पहन लेते हैं, कहीं भी चलें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तो आपका ग्रह है। अगर आप अपना ग्रह के अनुकूल गले में कोई लॉकेट डालते हैं, कोई पत्थर पहनते हैं, कोई जाप करते हैं, तो आपको परेशानी कैसे होगी। आप जानते हैं राहु का कलर कैसा है। राहु का कलर है ग्रे कलर, धुएं जैसा रंग। ऐसे कपड़े का दान करें, खाने पीने की चीज़ों का दान करें, और अगर कोई ना ले तो अपाहिजों की सेवा करें। जो लोग पैरों से अपाहिज हैं, हाथों से अपाहिज हैं, उनकी सेवा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा।
सेवा का लाभ हमेशा मिलता है। सेवा ऐसी चीज़ है, आप करते जाओ, पीछे मुड़ के कभी ना देखना। सेवा ऐसी चीज़ है, दुनिया के बड़े से बड़े संकट को मिटा देती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी पर एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा होटल है, नाम नहीं बताऊंगा। उनको संतान नहीं होती थी, बड़ा इलाज कराया, बड़ा उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, आईवीएफ कराया, संतान का कोई योग नहीं बना। एक महाराज आए, बड़े फटे हाल में थे, बीमार से थे, ऐसे ही लग रहा था। तो उनके पिता ने उनको बोला, उन्होंने बोला, महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे संतान नहीं होती है। महाराज बोले, कहता कोई बात नहीं, तू एक काम कर, एक थाल भर के ला लड्डुओं का। बस क्या था, वो एक थाल भर के लिया लड्डुओं का, और महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, चल इसमें से जितने लड्डू खा सकता है खा ले। भाई वो 8 लड्डू खा गया, 8 संतान हुई, 8 बेटे हुए। हैरानी की बात देखो। और वो बड़ा खुश हुआ। तो सेवा ऐसी होती है, सेवा कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग सोचते होंगे क्या गुरुजी छोटा सा उपाय बताते हैं कि हाथ में मेहंदी लगाओ, कीकर के पेड़ को जाके थाई थप्पा करो और शादी का योग बन जाएगा।